हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कराने से पहले आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वो सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चंस करना बहुत ईजी होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेसिमल नंबर्स दो टाइप के होते हैं। First one is terminating and second one is non-terminating। ठीक है, terminating क्या है? It is the decimal number whose denominator is a product of 2s and 5s। ठीक है, क्या है एक एग्जांपल से जान लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर है 2/10 जिसका डिनोमिनेटर क्या है 10 दिया हुआ है। जब आप 10 के फैक्टर बनाएंगे तो आपके फैक्टर बनेंगे 2 5 10 और 5 1 5, यानी 10 के क्या फैक्टर बन रहे हैं 2 और 5, है ना। और हमने अभी भी डेफिनेशन में यही सीखा है कि जिसके फैक्टर 2 और 5 होते हैं उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये क्या है आपका, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर। आई होप आपको ये भी बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, देखो अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या है, इसी का ये अपोजिट होता है। इट इज द डेसिमल नंबर whose denominator is not a product of 2s and 5s। ठीक है, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 7/11, इसका डिनोमिनेटर क्या है 11। ठीक है, आपको क्लियरली पता है कि 11 के फैक्टर जो है वो क्या होते हैं 1 और 11। 11 खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो आप ये जो नंबर है वो क्या हो जाएगा आपका, इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इसके बाद में नॉन टर्मिनेटिंग के भी होते हैं दो टाइप। फर्स्ट वन इज repeating and second one is recurring। तो रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पूछेंगे कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो आप देंगे टर्मिनेटिंग है, बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग है या रिकरिंग है। ठीक है, देखो रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं। If there is a set of number after the decimal point is repeating forever। ठीक है, इसे बोलते हैं हम रिपीटिंग नंबर। एक एग्जांपल समझेंगे। लेट्स सपोज आपके पास एग्जांपल है 8/15। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 0.0, 15 5 75, फिर 0 5 15 3 होता है 45, 5 बचेगा 0, 15 3 45। इस तरह से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो 3 है नंबर वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 0.533 ये नंबर जो है 333 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये आपका चलते रहेगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। इस तरीके से आपको रिकरिंग देखना है। रिकरिंग नंबर क्या होते हैं, रिकरिंग नंबर इफ देयर इज अ set of number
आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज नॉट रिपीटिंग फॉरएवर। ठीक है, एग्जाम्पल समझेंगे। 45 अपॉन में 31 आपके पास क्या है, नंबर है। जब 45 को 31 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 45। 31 वन जा होता है 31, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा आपके पास, और 4 में से 3 गया, 1 बचा। पॉइंट लगाने के बाद 0 उतार रहे हैं हम। 31 6 जा होता है 6 3 जा 18, 31 5 जा होता है 155, 4 जा में जाएगा आपका 124। ठीक है, कितना आंसर आ गया 6, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 0.0, 5 जा में जाएगा आपका 155, 10 में से 5 गया, 5 बचा। ठीक है, 0.0, 31 1 जा होता है 31। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नंबर क्या आ रहा है आपके पास में 1.451। इसका मतलब कि कोई भी नंबर जो है आपका रिपीट नहीं हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इसका आंसर मैं इस साइड में लिख रही हूं। इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर। ऑलराइट, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए हैं। तो देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 36 अपॉन में 100 है, तो ये 100 क्या है आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैंने आपको अभी बता दिया डेफिनेशन में कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले तो आप 100 के फैक्टर बना लेंगे। 2 5 25, 5 5 25 और 5 1 5, यानी कि 100 के फैक्टर बन चुके हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये जो फैक्टर है वो 2 और 5 के फॉर्म में आ रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो 2 और 5 के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में क्या पूछा जा रहा है आपसे, 1 अपॉन में 11 है। तो देखो बच्चों, 11 जो है वो क्या है, 11 जो है वो आपका डिनोमिनेटर है, और 11 2 और 5 के टेबल में नहीं आता है, 11 खुद के टेबल में आता है। तो 11 जो है ये नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ये वाली बात तो हमें क्लियर हो गई है, बट हमें चेक करना है कि नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है या रिकरिंग है। इसको चेक करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 11 से 1 को। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 0.0, ठीक है, उसके बाद में एक और 0 डाल सकते हैं, पॉइंट से 11 9 99, कितना आंसर आ गया है, 10 में से 9 गया, 1 बचा, 0.0। लेकिन अभी नहीं कट रहा है तो एक 0 लगा के फिर एक और 0 उतारेंगे, 11 9 99, 1 बचा यहाँ पे 0.0, फिर नहीं कट रहा है तो 0 लगाएंगे, फिर यहाँ 0 उतारेंगे, 11 9 99। ठीक है, ये नंबर ऐसे ही चलता रहेगा। इट मीन्स ये रिपीट हो रहा है नंबर, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 0.909090। ये आपका नंबर जो है वो रिपीट होता ही जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। ठीक है, अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में चेक करेंगे, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर 13 है, और 13 के दो फैक्टर्स होते हैं 1 और 13, तो इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन वही है, आपको चेक करना पड़ेगा कि ये रिपीटिंग है या रिकरिंग है। तो आप डिवाइड करके चेक करेंगे, 0.0, 13 2 जो होता है 26, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे,
13 3 होता है 39, तो यहाँ पे 10 में से 9 गया, 1 बचा 0.0, ठीक है। अब यहाँ पर आपका नंबर नहीं कट रहा है तो पहले 0 लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पे 0 उतारेंगे, है ना। 37 जा कितना होता है 91। तो आपने क्या नोटिस किया कि नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, आपका आंसर आ रहा है 0.2307, 0.2307। तो आप लिखेंगे इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन जो है समझ आ गए होंगे। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, टाइप करेंगे और मुझे इसका आंसर देंगे। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3rd, 5th एंड 6th। ओके, थैंक यू।